जय माता दी। दूसरा अध्याय दुर्गा सप्तशती का। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उणिक छंद संघा भरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और अर्जुन वेद शौर्य रूपी श्री महालक्ष्मी की प्रशंसा के लिए मध्य चरित्र के पाठ में इनका वियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी महालक्ष्मी का मैं भजन करती हूँ या करता हूँ, जो अपने हाथ में अक्षय माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कोड़ी का दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और दूसरों के नायक इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवशरों से विस्तार पूर्वक कहे सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग लोक से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा ही क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वे सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पूज्य ज्वाला मल्याहमान पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के में बाल निकल आए और विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ और वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का अभिभाव प्रकट हुआ था। तदंतर ही
समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने भी शंख भेंट कर दिया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भर दिया था। 2 तरकश प्रदान किए। शस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न कर दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड वरुण ने पास और प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी को समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े उज्जवल अर्धचंद्र और सब बहू के लिए करियूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठी भी दी। विश्वकर्मा जी ने उन्होंने अत्यंत ही निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवाय मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धन्याध्यक्ष कुबेर जी ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया और तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष नाग ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात ही उन्हें बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत ही उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उनके सामने बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ सिंह वामनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुर ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तन किया और संपूर्ण त्रिलोकी को शोभाग्रस्त देखकर दैत्य गण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुशोभित कर हाथों में हथियार ले सहाय करके उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहानंदिनी को और लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरण के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखाएं खींची जा रही थी तथा वह अपने धनुष की टघारते सातों पतालों को सूरप किया जा रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर ही उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से पहाड़ संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। शिवचूर नामक महान असुर महिषासुर सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरानी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगे। 60,000 रथियों के
साथ आकर उद्गत नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महानहु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसकी रोहे तलवार से भी रथी सैनिकों सहित युद्ध में आग डटा। 60 लाख रथियों ने गिरा हुआ भास्कर नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवारिश नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेकों दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरा होकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। शेर ही महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि शस्त्र, रथ, हाथी, घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, विंध्यपाल, शक्ति, मूसुर, खड्ग, परशु और परिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया और कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उपयोग किया। देवी ने भी क्रोध से भरकर खेल खेल ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट सा रज मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वह भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वहां सिंह भी क्रोध भयंकर गर्जना करके सिर हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने ने श्वास छोड़े थे, वह सभी तत्काल ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गई और परशु, विंध्यपाल, खड्ग तथा पठिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे और उस संग्राम महाउत्सव में कितने ही गण मर्दगण बजा रहे थे। और तदंतर ही देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत देर दैत्यों को पार्श्व से बांधकर धरती पर घसीटता। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से ही 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत ही आहत होकर रक्तममन होकर लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणा चंडी में बाण समूह की वर्षित से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़ल दैत्य गण अपने प्राणों को हाथ धोने लगे और किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई। कितने की गर्दन कट गई और कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विद्रने लगे और कितने ही महादैत्य जगह कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर कर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ ही रूप में अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे का मंद युद्ध के बाजों की लहर पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और ऋतु लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी फट गई थी मानो
वहां तो चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक इसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर को मानो उनके प्राण चुन लेता है। वहां देवी की गणना भी महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत ही संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए मां जगदम्बा की जय हो।